देखिए अतुल जी, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि जो नैरेटिव लेकर आप लोग चल रहे थे, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे आप सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा हथियार बता रहे थे, उसमें आपके साथ नहीं है। शरद पवार कितना बड़ा कद है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने साफ कर दिया है उनका स्टैंड क्या है, और टीएमसी इस मसले पर पहले ही अपने आप को अलग कर चुकी है। क्या ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है? और दूसरा ये कि जो स्टैंड आपकी पार्टी की एक नेता ने लिया है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? एक तो प्राची जी, मैं पहले शहजाद जी को ये बता दूं कि उन्हीं के पार्टी के, तब वे हमारे पार्टी में थे, मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस ने बारामती में जाकर नेशनली करप्ट पार्टी ये कहा था। सबसे बड़ा करप्ट का आइकॉन जो है वो शरद पवार जी को कहा था, तो उसके लिए वो पहले माफी मांगे। पहली बात, अलका लांबा जी एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा, लेकिन उनसे इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि जयराम रमेश सर ने इसके बारे में अपना वक्तव्य जारी कर दिया था और उसमें उन्होंने कह दिया था कि ये एनसीपी की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन हम लोग जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए 19 पार्टियां जो है इकट्ठी आई है और जेपीसी की मांग पे हम लोग कायम है। रही बात शहजाद जी, तो 2014 के बाद तो एक नया ही चलन इस देश में चल पड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछने का सिलसिला जारी है। आप तक वो जारी है, आप पूछ रहे हैं, वो सवाल है यहाँ पर। लेकिन आपने कहा मैं महाराष्ट्र से आया हूं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है या आपको उसका संज्ञान मैं आपको दे दूं, आप संज्ञान ले लो। आज सुबह ही शिवसेना ने अपना स्टैंड क्लियर किया। जब 2013 में कोल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस थी, फिर भी जेपीसी बैठी, तो फिर अदानी पर जेपीसी क्यों नहीं, ये स्टैंड शिवसेना ने क्लियर किया। आज सम्माननीय शरद पवार साहब नासिक में थे, उन्होंने कहा, उनका एक एप्रीहेंशन था कि 21 सदस्यों में से 15 सदस्य अगर रूलिंग पार्टी के रहेंगे तो शायद उसमें न्याय नहीं हो पाएगा। आज नासिक में उन्होंने ये कह दिया, अगर सारा विपक्ष जेपीसी अदानी पे चाहता है तो होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो मैं अभी कुछ सवाल शहजाद भाई से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में जो 40% की सरकार है, 40% दिए बगैर कुछ नहीं होता था, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने कई बार कंप्लेंट दर्ज करने के बाद परेशान होकर इनके एक एमएलए को उसके बच्चे को रेड हैंडेड पकड़ा और 8 करोड़ रुपया मिला, उसकी पूरी इंक्वायरी। ये सिर्फ ऐसा नहीं हमने एलसीबी से पकड़ लिया वगैरह वगैरह, नहीं। ईडी की जानकारी कॉम्प्रिहेंसिव होती है ना, फिर वो बीजेपी के लोगों पे क्यों नहीं आती है? पहला 1 मिनट, ठीक है, नहीं 1 मिनट। इनके समय में व्यापम नाम का एक घोटाला हुआ जिसमें 100 लोगों से ज्यादा लोगों के खून हो गए, जान चली गई, खून हो गए, तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होती नहीं है और सारी इंक्वायरियां दबा दी जाती है। तो करप्शन तो साफ साफ है। देखिए अतुल जी, ये करप्शन को लेकर ये जो सवाल है, ये सवाल बीजेपी से पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आपके सामने मैं ये शहजाद जी से सवाल पूछ लूंगी, लेकिन सर 1 सेकंड रुकिए ना, मेरे सवाल का भी तो जवाब आना चाहिए ना। 1 सेकंड रुक जाइए सर, चर्चा जिसलिए बुलाई है, कम से कम मैं उस सवाल का जवाब तो ले लूं। आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने की आपकी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, आपके साथ तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एक साथ आई हैं और आप मिलकर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सर लोकतंत्र आप मानते किसको हैं? अगर आपके खिलाफ कोई बोल दे, आपके सुर में सुर ना मिलाए, तो आप उसे लालची ऐसे शब्दों से पुकारेंगे, डरे हुए शब्दों से पुकारेंगे। वो नेता जो इस पार्टी सिर्फ आपके प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए कितना सम्मान्य है, और आप कह रहे हैं निजी राय हो सकती है, ऐसे चलता है क्या सर? प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंडिया टीवी के चैनल से उन्हें सम्मान्य कहा, पूरे देश के लिए सम्मान्य कहा, और इस बात पे आप कायम रहोगे, इसकी भी मैं अपेक्षा करता हूँ। तीसरा मेरा सवाल था सर, मैं कायम रहूंगी अतुल जी, मैं कायम रहूंगी, वो सम्मान्य है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने इस वक्तव्य से, मैं नहीं समझ पा रही हूँ सर। आपके लिए नहीं है क्या सम्मान्य? नहीं, इसलिए क्योंकि 2014 से हम देख रहे हैं जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिस तरह से उनको आइकॉन कहा गया है, वो यही सब चैनल्स पे कहा गया है। तो मेरे सवाल मुझे पूरे करने दीजिए। शहजाद जी को तो आपने बड़ा मस्त बोलने दिया, एकदम पूरा मौके के साथ। पुराना हो गया सर ये ट्रिक, अब थोड़ा सा पुराना हो गया। मैं पढ़ूंगी नहीं इस बहस में, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो मैं आपसे टोक कर सवाल लेती रहूंगी। आप कितनी बार भी मुझ पर आरोप लगाइएगा सर, मैं जानती हूँ मुझे अपने डिबेट को कैसे कंडक्ट करना। आप नहीं बताएंगे मुझे। जो माइन मिला है कोल माइन, उसमें कैविली नाम की जो कंपनी है वो विनोद अदानी से संबंधित है। उसका अहमदाबाद में उत्कर्ष शाह जो प्रमोटर है। ठीक है सर, सवालों का जवाब सवाल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी चूंकि मेरे पास बाकी मेहमान है, वक्त जाया हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सवालों का जवाब शहजाद जी से ले लेती हूँ। शहजाद जवाब दे दीजिए। कर्नाटक का मसला ये लोग उठाते हैं बार बार, उन तमाम नामों का मसला उठाते हैं जिन पर आप लोग कार्रवाई नहीं करते। रुक जाइए, मैं इस पे स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं, फिर 10 सेकंड और आपसे ले लूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बीच में आई थी, अगर व्यापम में इतना घोटाला हुआ था तो शिवराज चौहान जी जो कि ओबीसी समाज से आते हैं उनको जेल में डाल देते।
इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की शिवराज चौहान की कि जिस प्रकार की कार्रवाई उनकी सरकार में हुई, और सीबीआई को भी दे दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये कर्नाटका के विषय में वहां पे हमारे लोकायुक्ता ने ही पकड़ा जाकर, और किसी ने 14 लोगों ने मिलकर केस नहीं डाला सुप्रीम कोर्ट में कि इम्यूनिटी दे दीजिए, जैसे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इम्यूनिटी चाहते हैं। परंतु मैं आपसे एक सवाल जो मैंने पूछा, टीएमसी ने कहा है 17 मार्च को, लोंडे जी आप एक पढ़े लिखे और बहुत ही सभ्य व्यक्ति और मेरे मित्र भी है, मैं आपसे स्पेसिफिक पूछा, उन्होंने कहा हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी अडानी की प्रोजेक्ट में जांच करनी चाहिए। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ को क्यों बचा रहे हैं? क्यों अभी तक आप तो मान ही रहे ना अडानी करप्ट है, आपने तो 20,000 करोड़ वगैरह सब आरोप लगाया है, तो आपने अभी तक जांच करके कैंसिल क्यों नहीं? सर मेरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप 10 सेकंड बोलिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, शरद पवार साहब ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी टारगेटेड रिपोर्ट कहा है, क्या आप उससे भी इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अभी आपने उनका जेपीसी का बयान कहा कि वहां पे मेजॉरिटी बीजेपी की होगी, इसलिए वो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा। स्पेसिफिकली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे उन्होंने कहा कि ये विदेशी ओर से टारगेटिंग की गई है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? और यही सवाल जो है उससे भागते हैं, और इसलिए ये भ्रष्टाचार का भाईचारा है। बताइए, यही लोंडे पाटिल जी है जो आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई होती है तो ताली बजाते हैं, इनके दिल्ली कांग्रेस के लोग बोलते बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे पे कार्रवाई हो जाए तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।